नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस पाम को एक नज़र करते हैं तो आप देखोगे इस पाम की जो आकृति है टोटली जो है एक चौकोर किस्म की शानदार आकृति आपको नज़र आ रही है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं मेहनत के मामले में बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं और कहे जाएं तो एक योद्धा किस्म के होते हैं। जब लड़ाई में योद्धा उतरता है ना तो वो ये सोच के नहीं उतरता है कि युद्ध का निर्णय क्या होने वाला है। वो इस तरह से मेहनत नहीं करता है, युद्ध नहीं करता है। निर्णय जो भी हो अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ वो अपनी योगदान को देता है। इसी तरह ये हथेली भी है। ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, चाहे वो कुली हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बहुत ऊंचे लेवल का जो है अधिकारी हो, व्यापारी हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, एक योद्धा किस्म के रहते हैं और अपने पूरे जीवन में जो है ये कर्म के सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं। इन लोगों का मानना होता है कि जब हम कर्म करेंगे तभी भाग्य हमारा साथ देगा, तभी हम उस चीज़ की प्राप्ति कर सकते हैं जो चीज़ हमें चाहिए होती है। जो इच्छाएं हमारी हैं उनकी पूर्ति के लिए हमें कर्म करना बहुत ज़रूरी है। और जीवन का ये सबसे प्रारंभिक फॉर्मूला भी होता है। इस चीज़ को ये लोग फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। कर्म के बाद जो है ये लोग जो है जो किस्मत होती है उस चीज़ को जो है श्रेय देते हैं। वर्तमान स्थिति को देखें तो ग्रहों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इस हथेली में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हथेली की रंगत को देखते हैं तो रंगत के हिसाब से एक उज्ज्वलतम रंगत व्यक्ति की हथेली में दिखाई दे रही है। चाहे मनुष्य ने इन जो ये जातक है इन्होंने अपने जीवन को संघर्षों से जिया हो, अभाव की स्थिति में भले ही जिया हो, लेकिन जीवन का पूरा आनंद लेके ये लोग चलते हैं। अच्छा आनंद, अच्छा लुत्फ जो है उठाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और मेहनती है, अच्छे दृष्टिकोण रखते हैं जीवन के बारे में। वर्तमान समय को कहीं ना कहीं अगर देखें तो बहुत सारी जो है अनगिनत सूक्ष्म रेखाएं विशेषतर जीवन रेखा को काटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जब आपकी जीवन रेखा को जो है बहुत सारी रेखाएं हरदम जगह जगह काटे तो जीवन में जो है थोड़ा सा जो है परेशानियों का सामना अवश्य करना पड़ता है। अड़चनों का सामना और संघर्ष का सामना हमेशा व्यक्ति को करना पड़ता है। और जब अड़चनों का सामना हमेशा विधिवत तरीके से करते हुए चलता है व्यक्ति तो निश्चित ही मानसिक परेशानी इससे बढ़ती है, चिंता का भाव व्यक्ति के अंदर आ जाता है। और जब हमारी धन देने वाली लाइन को भी जो है काफ़ी रेखाएं जो है हर रूप में काट जाए तो करियर के मामले में विशेषतर जो है अड़चनों का सामना और पैसों के मामले में जो है अभाव का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। यदि पैसा खूब भी आता हो, हथेली में पैसा टिक नहीं पाता है। अगर इस तरह से रेखाएं हमारे पैसों की लाइन को, भाग्य की रेखा को जो है काटते हुए जाए और उतार चढ़ाव व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा बना रहता है। आगे बढ़ते हैं और अन्य रेखाओं को देखते हैं, ग्रहों को देखते हैं, सबसे बड़ी चीज़ को देखते हैं, उंगलियों को देखते हैं, सभी रेखाओं का अध्ययन करेंगे। उससे पहले तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और देखिएगा, हमारा जो चैनल है इस चैनल में हमेशा से ही रियल हथेलियों का एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है
और हर मनुष्य की हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ग्रहों की स्थिति अलग अलग रहती है और उन ग्रह को कैसे पढ़ा जाता है इसमें मैं सरलता से बताने की कोशिश करता हूँ। एक एक रेखा जो है पढ़ने की कोशिश करता हूँ बड़े बारीकी ढंग से, और उसका ज्योतिष में जो है क्या उपाय है उनको भले ही मैं व्हाट्सएप पे देता हूँ, पर हथेली को पढ़ने का, उसको कलर पढ़ने का, उसका आकृति पढ़ने का एक सरलतम जो है भाषा में, एक सरलतम जो है किस तरह से इसको किया जाता है दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग इसमें रुचि रखते हैं और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मैं कोई नया वीडियो यूट्यूब में अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। आप जो है उस वीडियो को अपने समय के अनुसार, जिस टाइम आप कन्विंस हो उसको देखने के लिए, जब आपके पास समय हो उसको देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और करूँगा, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और इस वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे। हथेली में देखते हैं। हथेली में देखोगे जो आपकी यहाँ पे देखने की हम कोशिश करते हैं, ये सबसे छोटी उंगली है जिसको हम कहते हैं बुध की उंगली, मरकरी उंगली, कनिष्ठा उंगली। ये अच्छी खासी लंबी दिखाई पड़ रही है, जो रिंग फिंगर के पहले पोरों की थोड़ा ऊपर जो है जाती हुई दिखाई पड़ रही है। कनिष्ठा उंगली अगर इस तरह से लंबी होती है किसी की और प्रथम पोरवे तक पहुंच जाती है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे व्यापारी होता है या अधिकारी होता है या उच्च वर्ग का व्यक्ति हो जाता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति ऐसे लोगों को माना जाता है। और ऐसी उंगली वाला व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर हो जाता है। लेकिन आपका जो इसका जड़ वाला भाग है जिसको हम मरकरी कहते हैं, ये फैलाव की स्थिति से अच्छा खासा है, लेकिन थोड़ा जो है कमज़ोर और दुर्बल अवस्था में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति जो है सामान्य हो जाता है। सामान्य सा जीवन यहाँ पर बुद्ध देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाणी के मामले में व्यक्ति के अंदर कमजोरी देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। वो श्रेष्ठ वाणी जातक के पास मौजूद नहीं होती है, जो श्रेष्ठ वाणी बुद्ध के प्रबल और उभरे हुए और सुंदर रूप में जो है देखने को मिलती है। यहाँ पे कुछ रेखाएं इस तरह से जो है दिखाई दे रही हैं। व्यापारिक गुण व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे आते हैं। सेवा भाव भी ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा होता है और कहीं ना कहीं एक से अधिक भाषाओं का जानकार भी ऐसा व्यक्ति होता है। यदि हमारी विवाह रेखा को कुछ रेखाएं काटती हैं और हमारा शुक्र का पर्वत भी इस तरह का हो और जो हमारा बृहस्पति जो है शनि से युक्ति बना रहा हो और विशेषकर जो है मंगल क्षेत्र से रेखा आकर जो है हमारी हृदय रेखा पे टच कर रहा हो, तो व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है उस दाम्पत्य जीवन का वो सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है जो सुख व्यक्ति को मिल जाना चाहिए। कहीं ना कहीं अड़चनों का, कहीं ना कहीं जो है उस सुख में जो है कमी को ये चीज़ें दिखाती हैं। अगर ऐसा है तो मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपका इसका बेहतरीन उपाय जो है लिख करके दे दूंगा और जो दाम्पत्य जीवन है वो जो है अच्छा खासा आपका हो जाएगा। इस और जो है इंगित जरूर कर रहा होता है। अगर हम बात करें आपकी जो है इस उंगली से, आपकी रिंग फिंगर भी यहाँ पे बड़ी दिखाई दे रही है। देखो, जब भी हमारी सूर्य की उंगली बड़ी होती है तो व्यक्ति के अंदर सबसे पहला गुण आता है कि व्यक्ति जो है हिम्मती स्वभाव का हो जाता है। दूसरा बात, ये व्यक्ति के मान प्रतिष्ठा को बढ़ाती है और व्यक्ति को जो है उच्चतम स्तर तक ले जाती है। मन में सदा जो है नाम पाने की और धन पाने की इच्छा प्रबल अवस्था में व्यक्ति की रहती है। लेकिन इसका भी जो जड़ वाला भाग है जिसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं, वो सूर्य का पर्वत आप देख रहे होंगे फैलाव की स्थिति में बहुत अच्छा है, मगर बहुत ज़्यादा दुर्बलतम अवस्था में है, कमज़ोर अवस्था में है
और एक दूसरे को काटते हुए यहाँ पे रेखाएं दिखाई दे रही हैं, और एक से ज़्यादा रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये वर्तमान समय को इंगित करती है। वर्तमान समय में चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, आपका नौकरी हो या व्यवसाय हो, उसका विस्तार नहीं हो पाता है, उसका फैलाव नहीं हो पाता है, और धन के मामले में भी संघर्ष की ही स्थिति बनी हुई रहती है। अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी व्यक्ति के पास आती है, लेकिन काम बनते बनते व्यक्ति के रह जाते हैं। चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आती हैं जिस तरह से क्वालिटी व्यक्ति के अंदर होती है, नॉलेज व्यक्ति के अंदर होता है, जिस तरह का ब्रांड व्यक्ति के अंदर होता है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं रह सी जाती हैं। अगर हम यहीं पे बात करते हैं, एक विद्या रेखा भी यहाँ से चली आ रही है। अपने क्षेत्र में व्यक्ति को बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी होगी, इस और जो है ये इंगित करती हुई यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें तो एक ट्रायंगल भी जो है सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो, अगर सूर्य पर्वत पे ट्रायंगल होना बहुत बड़ी बात होती है। यदि ग्रहों का शुभ प्रभाव जैसे ही पड़ने बैठ जाएगा, आपकी जो इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति के लिए निश्चित ही आप मेहनत करेंगे, और जीवन काल में जो है इच्छा पूर्ति निश्चित तौर पे होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा भी बड़ी सुंदर है। इस पे बृहस्पति का अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा है, शनि का अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा है। व्यक्ति जो है कैसा भी जीवन हो, दृढ़ निश्चयी होगा और आदर्शवादी जीवन का होगा। थोड़ा दिल से ज़्यादा सोचते हैं, थोड़ा करुणा भाव ज़्यादा है, दया भाव ज़्यादा है, तो इसलिए लोग ज़्यादा फायदा भी उठाते हैं ऐसे लोगों का। और ऊपर से थोड़ा मंगल की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा मंगल के गुण आ सकते हैं, और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा परेशानियों का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर हम शनि की बात करें तो शनि पे भी जो है कहीं ना कहीं जो है एक त्रिभुज का आकार जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षित होगा, जैसा ये ज्योतिष है या तंत्र मंत्र है या कोई गुप्त विद्या है, उस व्यक्ति उसकी ओर भी ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं जो है आकर्षित होता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। शनि के जो थोड़ा सा जो है नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के अंदर आ रहे हैं, जीवन में दे रहा है। खुशियों में थोड़ा कमी देखने को मिल रही है, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें हल्के रूप में अड़चनों का सामना यहाँ पे करते हुए और संघर्षों का सामना यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो एक त्रिभुज नुमा, ये वर्ग नुमा भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जब भी हमारे जो है शनि पर्वत पर वर्ग का चिन्ह बनता है तो ये व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण घटना इसको माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर बार बार भी मौत के मुंह में चला जाए तो भी आश्चर्यजनक रूप से जो है बचकर ये व्यक्ति निकल जाता है। ये शनि की महान कृपा होती है और दार्शनिक विचारधारा का ऐसा व्यक्ति होता है, खोज करता ऐसा व्यक्ति होता है, किसी न किसी खोज में जो है ये व्यक्ति हमेशा लगा रहता है। थोड़ा व्यक्तित्व बढ़ाने की, थोड़ा मान सम्मान बढ़ाने की, थोड़ा धन बढ़ाने के लिए जो है कुछ उपाय दूंगा, थोड़ा विस्तार करने के लिए आपके काम में और सफलतम स्थिति आ जाए, उसके लिए मैं बहुत सुंदर आपको उपाय दूंगा। उन उपायों को अगर आप करें तो निश्चित ही जीवन काल में अच्छे फल की यहाँ पे प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपके अगर ये उंगली देखें तो अच्छी खासी लंबी है, नेतृत्व क्षमता के अच्छे खासे गुण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपका जो बृहस्पति है वो बृहस्पति उस तरह से पुष्ट अवस्था में नहीं है, साधारण भाव में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस लाइनें अच्छी खासी हैं। और ऐसे व्यक्ति को एक से ज़्यादा स्रोतों से पैसा मिलता ही मिलता है जब जो है आपका सूर्य, आपका शनि भी, और सबसे बड़े मेन है, महत्वपूर्ण है, आपका जो बुध का पर्वत है ना, वो पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको अपना
बुध का ग्रह जो है पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, शनि का ग्रह पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। नौकरी कर रहे हैं तो विशेषकर जो है शनि पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि जो है नौकरी का मालिक होता है। अगर शनि खराब हो थोड़ा भी तो व्यक्ति को नौकरी करने में, नौकरी पाने में या नौकरी बदलने में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यदि व्यक्ति ने नौकरी पा भी ली तो ज़्यादा दिन तक व्यक्ति वो नौकरी नहीं कर पाता है। यदि किसी तरह उसने घिस घिस कर जो है वो नौकरी कर भी ली है तो उसका प्रमोशन रुक जाता है, प्रमोशन नहीं हो पाता है। यह तो बहुत रोने धोने पे ही व्यक्ति को सैलरी मिल पाती है। कहीं ना कहीं जो है भाग्य स्थान का भी ये मालिक होता है, तो कहीं ना कहीं जो है आपकी तरक्की में भी ये बाधक होता है। अगर यहाँ पे हम आपके अंगूठे को देखें, अंगूठा आपका अच्छा खासा लंबा है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है, अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से रखते हैं, दूसरों को समझाने में माहिर है। दोनों पैरों के बीच में एक सुंदर आकृति यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, जैसा भी जीवन हो वो तो उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता रहता है, लेकिन आपको अपनी मेहनत के पैसों से अपने घर का सुख निश्चित ही जो है जीवन काल में प्राप्त होगा या हो चुका होगा। यदि किसी कारणवश ये चीज़ नहीं होती है तो आपको पैतृक घर का या पुश्तैनी घर का या किसी के सहयोग से घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। दूसरी बात कहें, भावुक किस्म के व्यक्ति भी होंगे, दयावान होंगे व्यक्ति, परोपकारी भी निश्चित तौर पे होंगे। हाँ, अपनी हितों की रक्षा के लिए भी व्यक्ति दृढ़ संकल्प रखता है, हितों की रक्षा भी अच्छे ढंग से करने वाला व्यक्ति होगा। शुक्र का पर्वत देखें तो इसमें वर्टिकल लाइनें अच्छी खासी मात्रा में है, तो व्यक्ति अपने काम के प्रति जुझारूपन भी रखता है। जिस काम को हाथ में लेता है जब तक उसको पूरा न किया जाए तब तक जो है विश्राम नहीं लेता है, उस काम को छोड़ता नहीं है। दूसरी बात देखें तो थोड़ा भौतिक सुख संपदा में थोड़ा सा परेशानियों का सामना यहाँ पे करता हुआ आपका शुक्र पर्वत दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा बहुत सुंदर है, ऐसा व्यक्ति को धन का सुख मिलता ही मिलता है अपने जीवन काल में। यदि अभी तक आपको धन का सुख नहीं मिला है तो आप जो है एक उपाय जरूर करें, क्योंकि आपकी जो धन और संपत्ति की रेखा है उस रेखा को एक राहु की रेखा यहाँ पे काट करके निकलती हुई जा रही है। देखिए, ये आपकी जीवन रेखा को काट रही है, तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना ये दे रही है, आपको करना पड़ रहा है। भाग्य की लकीर को काट रही है, तो पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके आपको हर जगह उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे होंगे इस राहु की वजह से। और मस्तिष्क रेखा को काट रहे हैं तो ये चिंता का भाव बढ़ाते हैं, मस्तिष्क को परेशान करने का काम करती है। यदि जो है हृदय रेखा पे टच हो रही है तो ये हृदय पे भी जो है गहरा प्रभाव डालता है, व्यक्ति इमोशनली परेशान हो जाता है, या किसी व्यक्ति के कारण जो है व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति यदि धन हानि नहीं हुई है तो व्यक्ति को ये कर्जे की स्थिति में लाकर खड़ी करती है। तो राहु का विशेष उपाय आपको करने होंगे, जिनको मैं आपको दे दूंगा। आपकी हथेली में देखा जाए तो तकरीबन अगर हम देखें तो 65 से 70 वर्ष के बीच में आपको अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि आपने अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त कर लिया ठीक है, नहीं तो निश्चित ही 70 वर्ष आते आते आप अच्छी खासी जो है अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त करेंगे। ये आपकी हथेली में ये चिन्ह जो है यहाँ पे बताते हुए नज़र आ रहा है। वहीं एक बहुत सुंदर चिन्ह अगर हम देखें, बहुत बढ़िया चिन्ह, आपका जो ये मणिबंध का क्षेत्र है इसमें एक त्रिभुज नुमा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पष्ट तरीके से त्रिभुज की आकृति यहाँ पे बन रही है, नजर आ रही है। इससे ओल्ड एज में अचानक धन लाभ मिलता है। इसमें कभी कभी तो व्यक्ति को भी ऐसा पता नहीं होता है कि उसका कोई लॉटरी का टिकट
या कोई ऐसा इन्वेस्ट किया हुआ है जिससे अच्छा खासा धन मिलेगा, लेकिन ये त्रिभुज की आकृति अचानक धन की प्राप्ति करवाती है, वो भी ओल्ड एज में निश्चित करवाएगी। इस और आप निश्चित रहे। बहुत सुंदर साइन यहाँ पे दिखाई हुआ दे रहा है। एक रेखा यहाँ से इस तरह से निकल रही है, जीवन की रेखा से शायद ये निकल रही है। देखो, जीवन की रेखा जब इस तरह से जो है लास्ट में दो मुँह लिए हुई होती है, तो व्यक्ति को यात्रा का बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत सुंदर लाभ मिलता है और एक सुखमय लाभ व्यक्ति को मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम आपकी मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा जो है निम्न मंगल से आ रही है और चंद्रमा पे चली आ रही है, लेकिन आपका बृहस्पति, आपका मंगल जो है पुष्टतम स्थिति में नहीं है। तो ये क्रिएटिव तो बनाती है व्यक्ति को, मगर चिंतातुर माइंड रखती है। हाँ, लंबी और हवाई यात्रा का भी व्यक्ति को अपने जीवन काल में मौका अगर व्यक्ति चाहे तो मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऊपरी मंगल को देखें, ऊपरी मंगल थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में हल्के रूप में असर डाल रहा है। ऊपरी मंगल बहुत सुंदर है। व्यक्ति अगर देखें तो पराक्रमी होगा, व्यक्ति अगर देखें तो साहसी होगा, व्यक्ति के अंदर दृढ़ता और संतुलन होगा, व्यक्ति निडर होगा, व्यक्ति के अंदर कायरता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आपका अगर चंद्रमा का क्षेत्र देखें, थोड़ा सा यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। ये थोड़ा सा यात्राएं बहुत ज़्यादा कराती हैं। व्यक्ति जो है भागता दौड़ता ज़्यादा है, और दूसरी बात है थोड़ा सा जो है मानसिक परेशानियों को जन्म देती है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूर्ण रूप से विश्लेषण कर लिया है और वर्तमान में जो निचोड़ आया है उस निचोड़ को एक शब्द में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से ये रेखाएं हैं और ग्रहों का प्रभाव है, संघर्ष की स्थिति जो है दिखाई दे रही है। और ये संघर्ष की स्थिति कम से कम 2.5 से 3 साल तक जो है इसी रूप में दिखाई दे रही है। हथेली में पैसा तो आ रहा होगा, लेकिन हथेली में पैसा टिक नहीं पा रहा है। खर्चीला स्वभाव यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। दूसरी बात है यहाँ पे बुद्ध के कारण जो है थोड़ा व्यक्तित्व हुआ, वाणी की शक्ति हुआ, उसमें थोड़ा हल्कापन नज़र आ रहा है, साधारण व्यक्तित्व नज़र आ रहा है। अगर सूर्य की ओर देखें तो कामों का विस्तार उस रूप से नहीं हो पा रहा है जिस रूप से होना चाहिए। आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। शनि की ओर देखें तो शनि भी अपना नेगेटिव प्रभाव वर्तमान में दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव जो दे रहा है आपका राहु यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहा है। अगर बात करें तो अचानक धन की प्राप्ति के लक्षण भी आपके मणिबंध क्षेत्र में है। सुखमय यात्रा, सुंदर यात्रा का योग भी आपकी हथेली में है। अपने घर का सुख मिलेगा, ये योग भी आपकी हथेली में है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाला समय बेहतर स्थिति में आएगा, ये भी आपकी हथेली यहाँ पे कहती हुई नज़र आ रही है। मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर कुछ रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल करें। मैं आपके सवालों का निश्चित ही लिख करके या ऑडियो मैसेज से आपको जवाब दे दूंगा, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूं। अगर आपने अनुशासन से दिए हुए ढंग से कर लिया तो निश्चित ही जीवन में परिवर्तन होगा, इस और हम आशा करते हैं। आशा है आपको आपके सवालों का पूरे जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं, नई वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।